गोपी को हक को खिलाना अगर बगावत है, किसी रन्नी को भूसी खिलाना अगर बगावत है। रब्बा का नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा। रब्बा का नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा। मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम है मेरा। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी के बीच में मैं मोनी मौर्य सूरत गुजरात से आप सभी का फिर से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आप सभी के बीच में महानायिका रमाबाई के जज्बातों का वर्णन करने आई हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट शेयर करें। साथियों, महानायिका रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1858 को महाराष्ट्र के दापोली के निकट वनार नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भिक्खू वालंगर था। रमाबाई का नाम बचपन में रानी था। रानी के बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया था। इसी के कारण रमा अपनी 2 बहन और 1 भाई को लेकर बॉम्बे में अपने चाचा और मौसी के साथ रहने लगे। रमाबाई का विवाह 9 साल की उम्र में ज्योतिबा राव फूले के साथ 14 साल की उम्र में 1906 में हो गए। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। रमा बचपन से कुशल पूर्वक ससी महिला थी। उन्होंने इतना संघर्ष मेहनत करके अपने पति को भारत का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं साथियों, रमाबाई इतना कष्ट सह के 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपने पति को लंदन अमेरिका पढ़ने के लिए भेजी हैं। माताओं बहनों, ध्यान करके सुने, एक महिला होके इतना संघर्ष कर, कितना मेहनत करके हम और आपको आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। साथियों, एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीएचडी करके अमेरिका से लौटे थे और उनका मंच पे स्वागत हो रहा था। रमा सोची कि मैं भी अपने पति का सम्मान देखने जाऊंगी। साथियों, रमा जब बाबा साहब मंच पर आ गए और रमा तैयार होने का मन कर रहा था, रमा एक साड़ी निकाली और साड़ी को देखी। साड़ी में जगह जगह छेद हो गए। साड़ी को देखकर रमा के आंखों में आंसू आ गए। रमा सोचने लगी कि अब क्या पहन के जाऊं अपने बाबा का सम्मान देखने। अगर मेरे पति मंच पर सम्मान होगा और मैं ये फटी साड़ी पहन के जाऊंगी, मेरे पति की बेइज्जती होगी। लेकिन मेरे पास एक अच्छी सी साड़ी ना हो, मैं क्या पहन के जाऊं? मुझे पति का सम्मान देखना है। तो रमा को याद आया कि साहू जी महाराज मेरे बाबा भीमराव अम्बेडकर के सर पे एक पगड़ी बांधे थे। कहीं ना उस पगड़ी को लपेटकर मैं चली जाऊं बाबा साहब का सम्मान देखने। मंच पे बहुत भीड़ थी और रमा को आगे बैठना था। रमा न आगे बैठी और रमा न पाछे बैठी। रमा एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गई और वहीं से अपने पति का सम्मान देखकर बहुत खुश हुई थी कि मेरे बाबा साहब का सम्मान हो रहा है। जब मंच पर भाषण दे रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए उनके आंखों में आंसू आ गए। मंच पे भाषण देते समय बाबा के आंखों में रमा दिख गई और मन से उतरकर रमा के पास गए और रमा को ऊपर नीचे देखने लगे कि मेरी रमा के पास एक साड़ी ना हो पाया। मेरी रमा मेरे पगड़ी को लपेटकर आई है मेरा सम्मान देखने। बाबा साहब अपने पत्नी का हाथ अपने हाथों में रख के बोले कि रमा, मुझे माफ़ कर देना रमा, मैं तेरा भागा पति, मैं तुम्हें एक साड़ी न पहना पाया। साथियों, बाबा भीमराव अम्बेडकर अपने बच्चों की दवा ना करा पाए, अपने पिता का दवा ना करा पाए, अपने माँ का दवा ना किए, सारा परिवार उनका गुजर गया। हम एक आज़ादी पाने के लिए इतना संघर्ष कर, कितना मेहनत करके हम सभी को इतना आगे बढ़ाने का काम किए। मैं अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी न खरीद पाया। रमा बोली, साहब सब कुछ कहना पर ये मत कहना कि मैं आपको एक साड़ी न पहना पाया। रमा बोली, साहब अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मुझे दोगे? बाबा बोले, रमा आज तक तूने क्या मांगा मुझसे? मांगो रमा, क्या मांगना चाहती हो? मांगो रमा। बाबा साहब सोचे ऐसा ना हो कि मेरी रमा मुझसे गहना मांगे या एक अच्छी साड़ी मांगे, पर रमा की सोच ऐसी ना थी। रमा ने कहा, साहब यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं केवल इतना मांगना चाहती हूँ
कि रमा एक सुंदर साड़ी पहने या ना पहने, दुनिया में ऐसा काम करके जाना मेरे साहब, दुनिया में ऐसा काम करके जाना मेरे साहब। रमा एक साड़ी पहने कि ना पहने, लेकिन भारत में रहने वाली हर महिला, हर नारी, हर रमा साड़ी, अच्छी सुंदर साड़ी पहने। बस इतना काम करके जाना साहब। माताओं बहनों, रमा के पास एक सुंदर साड़ी ना हो सकी, हमारे और आपके पास तो हजारों साड़ी, बाकस भर के साड़ी है। माताओं बहनों, महिला एक ऐसी होती हैं जो अपने पति के लिए हम भूमिका निभाती हैं। हमारी रमा जैसी महिला फिर से जन्म ले। काफ़ी अन्याय हो रहा है हमारे और आपके ऊपर, बच्चे बलात्कार किए जा रहे हैं, कई दुर्घटनाएं हमें और आप पे पड़ रही है। साथियों, आप सब, रमाबाई बहुत संघर्षी साहसी महिला थी, जिन्होंने अपने प्राण को खुशी खुशी अपने प्राण को त्याग दिए। साथियों, रमाबाई ने अपने 4 बच्चे खो दिए। मैं तो सोचती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि रमा अपने 4 बच्चे खो दिए। अगर आज हमारे बच्चे बीमार होते, हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पर मेरी रमा के पास 1 रुपया ना हो पाया। रमा मेरी दवा ना करा पाई, मेरे 4 बच्चे खो गए, सुंदर सुंदर बच्चे खो गए। साथियों, बाबा भीमराव अम्बेडकर रोते भी लगते रह गए, पर कुछ ना कर पाए, क्योंकि उस समय हॉस्पिटल नहीं था, दवाखाना नहीं था, बस जड़ी बूटी से काम होता था। बाबा साहब वो भी ना कर पाए, अपने 4 बच्चे खो दिए। साथियों, थैंक यू साथियों, आपने अपना समय दिया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को मेरा धन्यवाद।